Hello students, so today again in the doubt resolving session through which I'll be clearing some doubts. Uh, there is one question, basically एक concept है कि जो कि मैंने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है और ग्रेविटेशन में भी यूज होता है और रिपीटेडली यूज होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपको एक कोई सॉलिड स्फीयर है ए मास का और रेडियस का, सॉलिड स्फीयर ए मास का और रेडियस का, राइट। तो उसके एक्स इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जहां पे एक्स आर से छोटा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। माइनस जी एम बाई आर माइनस एम अपॉन टू आर क्यूब इंटू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये आपको याद रखना है, राइट। तो आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप जैसे जैसे अंदर जाओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव टर्म है। और ये भी क्योंकि आर एक्स से बड़ा है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, यानी ये टर्म नेगेटिव, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा और डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? यहां पे भी देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर एक क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सॉलिड स्फीयर में, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सॉलिड स्फीयर में, इसके रेडियस आर है, तो इसके एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या होगा, इट बी जो सरफेस पे होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। यहाँ पे भी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके सरफेस का था माइनस जी एम आई आर, तो सरफेस वाला पोटेंशियल प्लस व्हाट, हाफ ऑफ 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो जब आप सरफेस से सेंटर की ओर जाते हो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, यू नो इट, कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, अंदर की ओर होती है, तो क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड की ओर जा रहे हैं इसलिए पोटेंशियल क्या हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाओगे, मूव करोगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे ही ग्रेविटेशन में भी है, अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड की के टुवर्ड्स मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ग्रेविटेशन फील्ड के ऑपोजिट मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो सरफेस का पोटेंशियल यहाँ पे ही पता होता माइनस जी एम बाई आर, यहाँ पे इतना और डिक्रीज हो गया क्योंकि मैंने आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो ये तो फॉर्मूले जैसे ये इंटीग्रेशन से आते हैं, मतलब मैं क्यों बोलूं कि आप ये रिपीटेडली आते हैं। आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद करो तो उससे आप कांस्टेंट जी की वैल्यू चेंज करके, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट जी है, यहाँ पे 1/4πε0 है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ध्यान रखना ग्रेविटेशन पोटेंशियल में क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा और इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। इज दैट क्लियर? तो एक फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं। अब जैसे इस फॉर्मूले की यूटिलिटी क्या है कि आपको ग्रेविटी, हाँ एक चीज और, इस तरीके से अगर आप ये देखते हो कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं एक्स की वैल्यू जब जीरो डालूंगा तो क्या रहेगा, इसका 3/2 टाइम्स, मतलब जो सरफेस पे होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसका 3/2 टाइम्स। यहाँ पे भी वही होगा, जब मैं एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो ये टर्म, ये वाला टर्म इसका हाफ आ जाएगा, यानी कि सेंटर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका क्या होगा, 3/2 टाइम्स, जो सरफेस का उसका 3/2 टाइम्स। मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्यों एक एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मे बी क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड ना हो और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल से रिलेटेड हो। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए मान लो ग्रेविटेशन में कि आपने एक अर्थ की रेडियस आर, अर्थ का मास एम, आपने यहां से r/2 से दूर एक बॉडी को और इस तरीके से ड्रॉप करा दिया, इस जगह ड्रॉप कराया इस टनल में, फिर अब वो सेंटर पे पहुंचेगी इसके टनल के, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो यही कॉन्सेप्ट, आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाद की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो, किसी एम मास की, जैसे स्मॉल एम मास की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो जो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसे स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ रहेगा बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहेगी। तो इस पॉइंट पे तो अर्थ के सरफेस पे है, तो आपको अर्थ के सरफेस का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है, इनटू स्मॉल एम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि यहाँ पे बॉडी को क्या कराया गया, ड्रॉप कराया गया। अब यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस x कितनी, r/2, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, उसे स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ की पोटेंशियल आ गई, तो यहाँ की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट की आपको क्या होगा, वेलोसिटी पता लग जाएगी।
बिल्कुल सेम चीज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पे भी कोई टनल डिग करते हैं और आपको किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाए, तो आप पोटेंशियल की प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों में इक्वल करके और क्या करोगे आप कि दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल दोगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसे याद रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वो देखो ये है कि उन्होंने बोला कि एक कोई सो बबल है जिसकी थिकनेस उन्होंने दी कि टी है और रेडियस इसकी आर है और इसके सरफेस का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका फाई है और टी काफी छोटा है कंपेयर टू आर। टी काफी छोटा है कंपेयर टू आर के। तो उन्होंने बोला कि अगर ये सो बबल कोलैप्स कर जाए और एक ड्रॉप बन जाए, ये कोलैप्स कर जाए और ड्रॉप बन जाए, तो उस ड्रॉप के सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा। ये सो बबल कोलैप्स कर जाए और एक ड्रॉप बन जाए, उसके सरफेस का ग्रेविटेशन, उसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आप देखो इसमें बच्चे, सबसे पहले तो इसकी रेडियस आर है, तो मैंने फाई लिखा, फाई इज इक्वल टू के, वही 1/4 के इंटू वॉट, क्यू बाई आर। तो इससे क्यू की वैल्यू मुझे मिल गई 5 r/वॉट के। एग्जैक्टली ये एक चीज हुई कि मुझे इसका चार्ज पता लग गया कि टोटल चार्ज कितना होगा। अब इसमें जो सो बबल में जो लिक्विड है, उस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा। इस लिक्विड का वॉल्यूम होगा 4 πr² इंटू टी। आप समझ गए, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इज दैट क्लियर। मतलब एक तरीके से स्फेरिकल शेल, जो सेल के मटेरियल का वॉल्यूम है इतना होगा। एंड जब आदमी कोलैप्स कर गया, तो ये एक स्मॉल आर रेडियस का ड्रॉप बना देगा। तो 4 π से 4 π कैंसिल हुआ और स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 3r² इंटू टी, 3r² इंटू टी का टू द पावर वॉट 1/3, टू द पावर वॉट 1/3। दिस इज क्लियर बच्चों। अब आप देखो कि इसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डैश विल बी इक्वल टू K इंटू Q। Q की वैल्यू में डालता हूं, Q की वैल्यू है 5r/K। बच्चे Q की वैल्यू क्या है, 5r/3K अपॉन वॉट, Q की वैल्यू डाली मैंने, तो हमारा V डैश था K इंटू Q, Q की वैल्यू 5r/3K इंटू वॉट 1/K Q अपॉन, अब जो नई रेडियस है, नई रेडियस ये है। सो दिस इज वॉट 3 इंटू टी इंटू r² टू द पावर 1/3, राइट। सो आप देखोगे, एक तो k से k कैंसिल हो गया, एक k से k कैंसिल हुआ, और ये देखो आ गया यहाँ पे जो है, ये मैंने किया 4/3, तो इसका आ गया 3, यहाँ पे आ गया। और ये 3 कहां से, अच्छा ये क्यूब वाला 3 था, मैं इसे गलत लगा गया, क्यू वाले में, क्यू में कोई 3 नहीं था, राइट। ये तो k जो क्यू था दैट वाज, ये जो क्यूब है ना, ये तो 4/3 πr³ वाला क्यूब था, तो मैं इसे थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, 4πr³ है ना। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो था ये नहीं होगा, दिस भी, ये होगा k φr/k, है ना। अब मैंने यहाँ पे डाली किसकी वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू। सो दिस 3, स्मॉल आर के लिए 3t r² टू द पावर 1/3। सो वीडियस वैल्यू आ गई, k से k कैंसिल, 5 r की पावर ऊपर 1 है और r की पावर नीचे कितनी, 2/3। ये पावर कितनी, 2/3, तो r की पावर ऊपर कितनी बचेगी, 1/3 बचेगी, और यहाँ पे 3t की पावर भी 1/3 है। सो दिस बिकम्स कि यह आपका आ गया r/3t टू द पावर 1/3। दिस आंसर, ये समझ गए। तो बच्चों जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस में कई में, पर आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप अपना एक तो पेशेंस को बनाए रखो, ठीक है ना, पेशेंस को बना करके रखो, तो उसके थ्रू क्या होगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि अच्छा लगा, मतलब जैसे जो बहुत ही ऑर्डनरी टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें कोई नई चीज नहीं है, वो तो मैं वैसे ही क्लियर कर देता हूँ। तो आपको जिनमें मुझे कुछ ठीक लगता तो उन्हीं में मैं आपको ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, कि जो आपको रियली ठीक से समझना हो और देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, उन्होंने बोला कि एक कोई इंजन का सैफ्ट है, जिसमें कि इस तरीके से है ये, कि ये पिस्टन है, एक रॉड ये हुई,
और ये इसका सेंटर है, और इस तरीके से ये डिस्टेंस उन्होंने दे रखी है कि 10√3 सेंटीमीटर है, और ये एंगल 30 डिग्री है। मतलब एक रॉड ये हुई, एक रॉड ये हुई, और सिर्फ ये जो है इसको ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री दिया है, दैट मींस कि इस कंडीशन में ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, जो उन्होंने दे ही रखा। आप ठीक से देखो, तो जब ये शाफ्ट इस ओर रोटेट करेगी ऐसे ओमेगा से रोटेट करेगी, ऐसे आप देखो ओमेगा से ऐसे रोटेट करेगी, ये रॉड ऐसे, ठीक है ना। तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, और पिस्टन की वेलोसिटी भी दे रखी है 40√3 मीटर पर सेकेंड, 40√3 वॉट मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा आपसे पूछा गया कितना, राइट। अब बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये कोई ये नहीं कि इंजन के बारे में दे रखा उसमें, ये क्वेश्चन एक सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लो y है, यार डिस्टेंस y है यार, और याली डिस्टेंस x1 है याली, और याली डिस्टेंस x2 है। इज दैट क्लियर? तो आप देखो कि जब ये रोटेट करेगा तो x1 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और x2 भी डिक्रीज होगा। x1 और x2 क्या होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे, और x1 प्लस x2 जिस रेट से डिक्रीज होगा वो शाफ्ट की वेलोसिटी होगी। इज दैट क्लियर? सो बच्चों मान लो कि मैंने ऐसे किया कि ये एंगल थीटा है, राइट। तो ध्यान से देखोगे आप, जो x1 होगा, ठीक से देखोगे, जो x1 होगा दैट विल बी cos थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन 10√3। ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसे ध्यान रखेंगे बाद में सेंटीमीटर में। तो इस x1 की वैल्यू आ गई 10√3 cos थीटा, और इसे मैंने dx by dt करा, तो dx1 by dt को मैं वेलोसिटी v1 लिखा हूं, दैट इज 10√3, और cos थीटा की वैल्यू हो गई, क्योंकि अभी ये बाय द वे मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं पहले, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करा sin थीटा, और d थीटा by dt इज व्हाट, ओमेगा। d थीटा by dt इज व्हाट, ओमेगा। सो v1 की वैल्यू अभी इस मोमेंट पे, जबकि थीटा ये 30 डिग्री है, क्योंकि ये 120, ये 30, ये 30, तो ये भी 30, और ये 30 दे ही रखा है, सो दैट इज व्हाट 10√3, और sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू ओमेगा। सो v1 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 5√3 ओमेगा आ गई, 5√3 ओमेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये जो वैल्यू है 5√3 में, इसे थोड़ा साफ साफ लिख दूं, v1 आ गया, v1 is equal to 5√3 into what, ओमेगा। अब हम v2 की ओर जाते हैं कि ये किस वेलोसिटी से, जिस रेट से ये लेंथ x2 डिक्रीज होगी, तो ये लेंथ y है मान, ठीक से देखना, ये लेंथ y। तो मैं इस ट्राइंगल से लिखता हूं, इस वाले ट्राइंगल से, कि sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन what, x1, y अपॉन 10√3, y अपॉन 10√3। दिस क्लियर? तो y की वैल्यू आ गई 10√3 इंटू वॉट, साइन थीटा। इसका मैंने कहा dy बाई डी टी, साइन थीटा, इसका मैंने किया dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी से हमें कोई किसी वेलोसिटी से मतलब नहीं है, बट आप dy बाई डी की वैल्यू यूज करोगे, देखोगे कैसे आए। तो दिस बिकम्स 10√3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू, डेरिवेटिव हो गया cos थीटा, इंटू वॉट, d थीटा बाई डी टी वही ओमेगा। सो दैट मीन्स कि dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई, दैट बिकम्स इक्वल टू, थीटा की वैल्यू अभी डाल दी, क्योंकि जो cos 30, अभी ये 30 डिग्री ना, सो दैट बी व्हाट, दिस विल बी √3/2। ये कितना आ जाएगा, तो जो ये है आपका √3/2, सो √3/2 मीन्स 10 इंटू 3/2 आ जाएगा। ये मैं देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया आपका कितना, cos थीटा, और cos थीटा मतलब मैं माइनस साइन और प्लस साइन को नहीं वो कर रहा हूँ, आई एम कैलकुलेटिंग द अमाउंट इनटू व्हाट, d थीटा बाई dt, दैट इज व्हाट, ओमेगा। सो ठीक है ना, मैंने यहाँ पे रिलेट किया किसे, dy बाई y को, y sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l, l इज 10√3, सो y इक्वल्स टू 10√3 sin थीटा, सो dy बाई dt इक्वल्स टू 10√3 into cos थीटा into d थीटा बाई dt, दैट इज व्हाट, ओमेगा। सो इसकी वैल्यू आ गई 10√3 तो ये आ जाएगा 5 ओमेगा। ये कितना आ जाएगा, 5 ओमेगा आ गया, है ना, और सी भी आ गया ऊपर, क्योंकि √3/2 तो इंटू व्हाट 3। अब आप ये देखोगे
ठीक से देखना कि ये लेंथ x2 है और ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, दिस इज व्हाट, ये लेंथ y। तो इससे आपका ये जो लेंथ है L2, ये आ गया L2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी L2 बाई डी टी विल बी जीरो, बिकॉज ये लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, एक रॉड है ना, यहाँ पे हिंज्ड है और यहाँ पे हिंज्ड है सेंटर पे, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, तो इससे आपका आ गया 2x2 इंटू डी एक्स टू बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस साइन को इग्नोर करोगे, वी आर कैलकुलेटिंग ओनली अमाउंट, 2y dy बाई डी टी। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से क्या हुआ, 2 कैंसिल हो गया, और मेरा इंटरेस्ट था dx2 बाई डी टी निकालने में। तो यहां से देखो dx2 बाई डी टी की वैल्यू आ गई, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसे यहाँ कर, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस। तो आप ये देखोगे यहाँ पे dx2 बाई डी टी की वैल्यू आ गई, लेकिन ये आ गया आपका x2 अपॉन y, है ना, x2 अपॉन व्हाट, y, फिर x2 अपॉन x2, सॉरी मैं उल्टा कर गया, जो dx2 बाई डी टी की वैल्यू आई, dx2 बाई डी टी, जो कि मेरे लिए v2 होगा, v2 इज इक्वल टू, दिस बिकम्स y इंटू y अपॉन x2, y अपॉन व्हाट, x2 इंटू डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी की वैल्यू कितनी है, ये आ गया आपका 5 इंटू 3 इंटू ओमेगा, 5 इंटू 3 इंटू व्हाट, ओमेगा, दिस व्हाट 5 इंटू 3 इंटू ओमेगा। अब आप देखो ये v2, तो ये तो फिक्स पॉइंट है, तो जो जो v1 प्लस v2 जिस रेट से ये डिक्रीज करेगा और जिस रेट से ये डिक्रीज करेगा, ये इसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2, दैट इज व्हाट 40√3 दे रखी है इन्होंने, 40√3, and that will be equal to what, 40√3। so this 40√3 will be equal to, कहो तो मैं यहां कर दूं, 40√3 will be equal, ये होगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, v1 प्लस v2। अब v1 की वैल्यू 5√3 ओमेगा, और इसकी वैल्यू है y बाई x2, y बाई x2 की वैल्यू देखो क्या होगी, y बाई x2, जो y बाई x2 है वो या ना इसका टेन थीटा होगा, और टेन थीटा भी कितना है, अभी टेन थीटा की वैल्यू है बाई√3, 1/√3, क्योंकि ये 30 डिग्री है ना, ये 30, ये 120 था, तो 30 डिग्री, तो ये जो y बाई x2 की वैल्यू है दैट विल इक्वल टू 1030, दैट इज 1/√3। तो 1/√3 का मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx2 बाई, जब आप इसकी वैल्यू डालोगे 1/√3, तो ये √3 आ जाएगा, √3 आने का मतलब कि ये हो गया आपका कितना, 5√3 इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी 5√3 ओमेगा है, मतलब v1 भी 5√3 ओमेगा और v2 भी 5√3 ओमेगा। सो एक तरीके से आ गया, ये दोनों का सम आ गया आपका 10√3 इंटू ओमेगा, तो ये आपका कैंसिल हुआ, जीरो, सो ओमेगा √3 से √3 कैंसिल हुआ, ओमेगा की वैल्यू 400 आ, ओमेगा 400 कैसे आ गया, क्योंकि ये जो 10√3 है, इस की जो डिस्टेंस थी, ये तो मीटर पर सेकेंड में था, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में था, 10⁻²⁰ से यहां मल्टीप्लाई करोगे, और जब 10⁻² से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो इस हो जाएगा, तो दिस विल बी 400 रेडियन पर सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मतलब अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो जेई मेन के पर्पज से फॉर श्योर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। अब ऐसे केस में जब आपके पास काफी टाइम हो और आप ये सोच भी सकते हो, तो फिर मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए, अदरवाइज फिर ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो दो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया वो श्योरली करना चाहिए, इससे भी क्या होगा, कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि अगर कोई वैसा ही सिंपल क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स,